नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राहत भरी खबर। पूरे राज्य में 218 में से 108 मरीज स्वस्थ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई खुशी। हिंदपीढ़ी मामले पर एसएसपी ने बयान किया जारी। उपद्रवियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की कही बात। सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय निवासियों के बीच हुई थी झड़प। मजदूरों के घर आने का सिलसिला लगातार जारी। बॉर्डर एरिया से होकर पैदल आवागमन कर रहे मजदूर। सीएम सोरेन के आदेशों का नहीं हो रहा पालन। कोरोना को लेकर आर्थिक स्थिति से जूझ रहा देश। लातेहार के रेफरल अस्पताल में जलाई गई लाखों की दवा की कमी बताकर अस्पताल ने दिया था ऑर्डर। बिहार झारखंड समेत पूरे देश में जहां प्रतिदिन कोरोना संक्रमण से नए मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं कोरोना से जंग जीतकर मरीजों के घर लौटने की राहत भरी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में झारखंड में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच राहत की खबर सामने आ रही है। धीरे धीरे पॉजिटिव मरीजों की संख्या में अब कमी भी आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में कुल 103 मरीजों में से मात्र 20 मरीज ही इलाजरत हैं। हालांकि 83 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में जिस तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। कोरोना के खौफ के बीच राहत की खबर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस से पूरा विश्व भयभीत है। दुनिया के सभी देशों में कोरोना ने अपना कहर ढा रखा है, लेकिन भारत में कुछ राहत की बात यह है कि देश की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ कोरोना की रफ्तार विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। झारखंड में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में 31 मार्च को पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। इसके बाद से ये संख्या लगातार बढ़ती चली गई और वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण के कुल 218 मामले हैं, जिसमें से 103 संक्रमित मरीज सिर्फ रांची से हैं, जबकि तीनों मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो राज्य में यह आंकड़ा सिर्फ 118 का है, यानी पूरे राज्य में 218 में से 108 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सिर्फ रांची से ही 83 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस संकट पर कहा कि पहले और अब के हालात में अंतर आया है। राज्यवासियों को कोरोना से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। परमपिता परमेश्वर की कृपा है और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं, डॉक्टर और जितने लोग हैं सब लगे हुए हैं। आप देखिए 50% से ज्यादा रिकवरी का जो है रेट है। झारखंड में कोरोना का मरीज सबसे पहले रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से आया और पूरे झारखंड के मुकाबले रांची में पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ी। लेकिन वर्तमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे राज्य के मुकाबले तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ठीक भी राजधानी रांची में ही हो रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले ठीक होने से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उत्साहित है। मुख्यमंत्री मानते हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो झारखंड जल्द कोरोना मुक्त हो जाएगा। संक्रमण में भी थोड़ी गति दिख रही है, लेकिन रिकवरी भी हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। हमारे राज्य में जो रिकवरी का जो प्रतिशत है लगभग 50% है और देश का लगभग 30% है। अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि संक्रमण से हम लोग बहुत जल्द निकलेंगे। कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में आई कोरोना जांच रिपोर्ट ने राज्यवासियों को थोड़ी राहत जरूर दी है। ऐसे में जरूरत है कि लोग कोरोना से बचने के उपाय पर अमल करें, ताकि पूरे देश के साथ झारखंड जल्द ही इस वायरस के खतरे से मुक्त हो सके।
साधना न्यूज के लिए रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। जहां एक तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उनमें इजाफा देखा जा रहा है, तो उसी में ऐसे में एक अच्छी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, जहां मरीजों के स्वस्थ होने की और घर लौटने की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, जो राहत दे रही हैं। इस खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, अब उसी हिसाब से लगातार मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। आखिर क्या कुछ पूरा आंकड़ा कहता है, बता दीजिए एक बार। जी देखिए, आंकड़ों की बात करें, अगर गौर करें तो जो कोरोना के पेशेंट जिस तरह से झारखंड में बढ़ रहे थे, तो काफी एक कह सकते हैं कि चिंता का विषय था झारखंड सरकार के लिए और यहाँ जो लोग पब्लिक रह रहे हैं उनके लिए भी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये केस ठीक होने का सिलसिला शुरू हुआ और अब ये सिलसिला जो है वो 50% से ऊपर पहुंच चुका है, यानी कुल केस जितने हैं उसमें से आधे से अधिक मरीज कह सकते हैं कि वो स्वस्थ हो चुके हैं, यानी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भी है और एक बड़ा साहस भी है। इस डर के माहौल में जो लोग डर में जी रहे थे या जिनके अंदर ये डर समा गया था कि अब कोरोना से क्या होगा, क्या कैसे वो परिवार को बचाएंगे, कैसे समाज को बचाएंगे, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी आ गया है कि कोरोना जो है वो संक्रमण का दर जो है वो बढ़ जरूर रहा है, लेकिन उसी हिसाब से लोगों में ठीक भी हो रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि राजीव, अब ये कहा जा सकता है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है और स्वस्थ भी लोग हो रहे हैं। दूसरी बात राजीव, इसी में मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आखिर लोग जिस तरह से लगातार स्वस्थ हो रहे हैं, आंकड़ा जो कुछ कह रहा है, यानी कि अब कोरोना पर जीत बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, ये कहा जा सकता है। देखिए, चूंकि अभी तक कोई वायरस बना नहीं है और जितने भी लोग हॉस्पिटल में भी जो भर्ती होते हैं उन्हें सिर्फ उसी तरह की दवाई दे जाते हैं, चूंकि डॉक्टरों के पास भी इसका कोई अभी कार्ड है नहीं। तो ऐसे में जो भी संक्रमित मरीज होते हैं और जिनको क्वारंटाइन किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, जिनका इलाज होता है, उन्हें इन्फेक्शन की दवाई या फिर सर्दी है, जो भी लक्षण उनमें पाए जाते हैं उनकी दवाई दी जाती है। इसके साथ साथ हेल्दी खाना दिया जाता है ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो। तो ऐसे में जो अब दवाई नहीं है उसके बावजूद भी अगर ठीक होने का रेशियो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोरोना से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके साथ रहने की जरूरत है और लोग को एक जो सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है उसको मेंटेन करने की जरूरत है और लॉकडाउन का पालन करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। राजधानी रांची में बीती रात हुए हंगामे के बाद अभी हिंदपीढ़ी की स्थिति सामान्य है। हिंदपीढ़ी मामले पर एसएसपी अनीश गुप्ता ने बयान जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है और सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। आपको बता दें कि बीती रात सीआरपीएफ के सुरक्षाकर्मी और हिंदपीढ़ी के स्थानीय निवासियों के बीच झड़प हुई थी और जिसमें पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद मौके पर रांची प्रक्षेत्र के आईजी, डीआईजी, रांची उपायुक्त और रांची एसएसपी पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने में लगे हुए थे और जिसको नियंत्रण किया गया था। देखिए, वहां पे अभी स्थिति सामान्य है। जिन लोगों ने वहां पे उपद्रव किया है उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। और पहले भी बहुत बार ये कहा गया है वहां पे कि जो लोग लॉकडाउन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और अनावश्यक निकल रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। और कल जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी एक डिटेल इंक्वायरी की जा रही है। उसमें कुछ पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को काफ़ी चोटें आई हैं और इसमें किस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसकी विस्तृत छानबीन चल रही है। बहुत सी सीसीटीवी फुटेजेस, वीडियो फुटेजेस हमारे पास उपलब्ध हैं और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर विधि सम्मत कर देंगे। लॉकडाउन के दौरान बॉर्डर एरिया से होकर अन्य प्रदेशों से पैदल आवागमन कर रहे मजदूरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मजदूर का जत्था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से चलकर पश्चिम बंगाल के मालदा जाने के दौरान देखने के लिए मिला है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से इन मजदूरों को किसी भी प्रकार की मदद नसीब होना, सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मजदूरों को प्रशासन की तरफ से वाहन उपलब्ध करवाकर उनके गंतव्य यानी कि उनके स्थान तक पहुंचाने के आदेश का पूर्ण रूप से अवहेलना करना है।
वैश्विक महामारी कोरोना महामारी के संक्रमित बीमारी को लेकर एक तरफ देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, वहीं लातेहार जिले के गारू रेफरल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारियों के आवास के पीछे बीते कुछ दिनों से लाखों रुपए की दवाइयों को जला दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस महामारी स्थिति में घोटाला रुकने के नाम नहीं ले रहा है, या यूं कहें कि घोटाला करने की नीयत से 50 पेटी दवाई को जलाकर राख कर दिया गया। इसके बाद चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से अस्पताल में दवा की कमी रहने को कहकर दवा आपूर्ति के लिए ऑर्डर भी दे दिया गया है। इसी संबंध में मालिक के पूर्व विधायक हरिकृष्णा सिंह ने इसे एक गंभीर मामला बताया है और कार्रवाई करने की मांग भी इस पर की गई है। अब सोचेगा कि एक तरफ पूरा देश या कहें कि पूरा विश्व जहां कोरोना से की चपेट में है, उसके डर में है, लेकिन ऐसे में ऐसी खबरें निकलकर जब सामने आती हैं तो गंभीर हो जाती है, चिंता में डाल देती है इंसान को। वही खबर जो अब निकलकर ये सामने आई है, लातेहार से खबर है, जहां के रेफरल अस्पताल में लाखों रुपए की दवाइयों को जला दिया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार इन दवाइयों को जलाया जा रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में दवाइयों को जलाया जा रहा है। कुछ दवाइयों की राख, कुछ जगहों पर रेफर भी आपको तस्वीरों में पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। साथ ही आपको बता दें कि घोटाला करने की नीयत से 50 पेटियों की दवाइयों को जलाकर राख कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता गोपी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, एक तरफ आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह से लाखों की दवाइयों को जलाकर राख कर दिया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले की, एक बार बता दीजिए, उसके बाद सवाल पर आऊंगा। जी देखिए, पूरा मामला लातेहार जिले के गारू रेफरल अस्पताल का है जी, और जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने लाखों रुपए की दवा को आग के हवाले कर दिया है। और जब ये आग के हवाले किया और ये अंदर से जताया जा रहा है कि आग के हवाले दवाइयों को आग के हवाले करने के पीछे कहीं ना कहीं घोटाले का मामला हो सकता है और घोटाले की नीयत जरूर कहीं ना कहीं होगी। सबसे बड़ी बात रहना कि इस पूरी खबर में ये एक चीज है जो दवाइयों को आग लगाई गई है। ये अस्पताल के जो प्रभारी हैं, चिकित्सा प्रभारी हैं, उनके आवास के पीछे जलाई गई है। जाहिर सी बात है कि प्रभारी चिकित्सक भी इस खबर से जरूर महरूम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ दवाइयों को उनके आवास के पीछे जलाई गई है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि गारू अस्पताल के जो तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी मदद से इस तरह की बड़ी लापरवाही की गई है। और आखिर गोपी, इस पूरे मामले पर चिकित्सा पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है? उनके आवास के पीछे ही अगर लाखों की दवाइयों को राख कर दिया जाता है, क्या उनको इस बारे में कुछ पता नहीं लग पाया? क्या कुछ कहना है उनका पूरे मामले पर? जी देखिए गारू अस्पताल प्रभारी, अगर चिकित्सा प्रभारी की बात करें तो वो एक इस बात से बिल्कुल ही महरूम है। वो इस बात को कहते हैं कि हम इस बात से, हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका कहना है कि डेली इस तरह की दवाइयां जो है तो अस्पताल के पीछे या फिर जो अनुपयोग की दवाइयां हैं उन्हें फेंका जाता है, जो अस्पताल में उपयोग किए जाते हैं, जो कूड़ेदान में जाती हैं, उन्हें फेंका जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि राना की अगर रोजाना इस तरह की दवाइयां फेंकी जा रही है तो तस्वीरें जो हमारे टीवी स्क्रीन पे हैं, जो साधन न्यूज दिखा रहा है, उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि वो ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें उपयोग किया जा सकता है। और दूसरी बात की जो ये दवाइयां फेंकी गई हैं वो एक एक्सपायर व नॉन एक्सपायर दवाइयां हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, यानी कि एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन दवाइयों को क्यों जलाया जा रहा है, क्यों इनको राख कर दिया गया है, एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया आपका गोपी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश में लगे लॉकडाउन के कारण घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर वैवाहिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए लोग जो पहुंचे थे वो फंस गए हैं और वापस लौटने के लिए गाड़ी नहीं मिलने पर पैदल ही घर लौटने के लिए विवश हो चुके हैं। ऐसा ही 8 लोगों का एक जत्था देवघर जामताड़ा मार्ग पर जामताड़ा होते हुए गुजरते हुए दिखाई दिया।
जत्थे में शामिल अख्तर खान की दयनीय स्थिति में होने के बावजूद भी इस कठिन यात्रा में शामिल है। वहीं सरकारी मदद के बारे में पूछने पर किसी भी प्रकार की मदद नहीं दिए जाने की बात उन्होंने बताई है। मेरा नाम अख्तर खान है। हम बाराती गए थे, झाझा फंसी है, चल नहीं सकता, पाँव टूटा हुआ है। हावड़ा हमको जाना है, खाने पीने असुविधा हो रहा पूरा। किस तरीके जगह साइकिल लगा सकती है। कभी बहुत जगह दिखाया है। झारखंड में कोविड-19 के संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमितों के इसी बढ़ते क्रम में लोहरदगा जिले के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की गई है, जिसे जिले के सिस्टम क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। जिसकी जानकारी देते हुए लोहरदगा उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की है। लोहरदगा जिले में आज एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उक्त व्यक्ति कोलकाता से ट्रेवल करके लोहरदगा आए थे, जहां स्क्रीनिंग के उपरांत उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया था। वर्तमान में वे एसिम्प्टोमेटिक हैं। उन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। जिलावासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, परंतु सतर्क रहें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। आवश्यकता पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले एवं घरों से बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने हाथ समय समय पर धोते रहें और अन्य सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, लगातार मामले दिखाई दे रहे हैं, लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से उपायुक्त ने भी एक और मामले की पुष्टि की है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस मामले में? मैं बता दूं कि प्रवासी मजदूर ये लोहरदगा आए हुए थे, इनको सिस्टम क्वारंटाइन में डाल करके रखा गया था। उनकी आज रिपोर्ट के लिए जब भेजा गया था तो आज पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई है कोविड-19 के लेकर के। उसको लेकर के उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने की जानकारी दी है। जिले वासियों से उन्होंने अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना से बचाव के उपायों को दृढ़ता के साथ पालन करें। साथ में मैं बता दूं कि उपायुक्त ने बताया कि उस व्यक्ति की जो ट्रेवल हिस्ट्री थी वो फिलहाल जिनके जो है वो उड़ीसा से कलकत्ता के बाद वो लोहरदगा आया हुआ था और जो जिनसे वो संपर्क किए थे उन लोगों के को ढूंढा जा रहा है और उन सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर उन लोगों को फिर से कोविड-19 की जांच कराई जाएगी। मैं और बता दूं राणा जी की जिस तरह से जिस क्वारंटाइन सेंटर में इनको रखा गया था वहां पे 61 लोग थे टोटल, जिनके फिर दोबारा रिपीट जांच के कोविड-19 की जांच कराने के लिए जो आदेश निर्गत कर दी गई है। तो अमित, जिस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या ये व्यक्ति अकेला ही क्वारंटीन सेंटर में आया था या इसके साथ अन्य लोग भी थे? जो झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जब पहली बार यहाँ पर जो ट्रेन से जो प्रवासी मजदूर को लाए गए थे उसी दौरान ये हटिया स्टेशन से उतरकर इनको बाई बस से इनको लोहरदगा लाया गया था, जहाँ पे बीएस कॉलेज मैदान में इनको जांच करने के बाद इनकी जो सिम्टम थी वो थोड़ा सा उनको लगा, जो सिविल सर्जन जो है उनको लगा कि इनका कोरोना हो सकता है। उसको लेकर के इनको पहले होम क्वारंटाइन के लिए सजेस्ट किया गया था, लेकिन होम क्वारंटाइन में नहीं रख करके इनको सीधा सिस्टम क्वारंटाइन में रखा गया ताकि किसी तरह का कोई फिर और दूसरे को मरीज को मतलब दूसरे व्यक्ति को कोरोना नहीं हो, इसको लेकर के। लेकिन जहाँ पे ये रखा गया था वहां पर 61 लोग साथ में थे सिस्टम क्वारंटाइन में, उसी में से इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 60 लोगों की रिपोर्ट फिर से दोबारा जांच कराने की बात की जा रही है। जी शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर को एक ट्रक के जरिए प्लास्टिक में लपेटकर झारखंड भेजने के कृत्य को अमानवीय और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बताया है। मुख्यमंत्री ने बोकारो उपायुक्त और झारखंड पुलिस को निर्देश दिया है कि झारखंड की सीमा में प्रवेश करते ही ट्रक से आ रहे घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मृतकों के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाने का प्रबंध भी किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि झारखंड के घायल और मृतक प्रवासी श्रमिकों के लिए झारखंड की सीमा तक परिवहन की बेहतर व्यवस्था की जाए।
झारखंड की सीमा पर राज्य सरकार उनके लिए गरिमापूर्ण व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री को तस्वीरों और वीडियो साझा कर बताया गया है कि औरैया हादसे में मरने वाले झारखंड के प्रवासियों के शवों को एक ट्रक पर बोकारो के चास प्रखंड अंतर्गत घर भेजा जा रहा है। साथ ही बचे लोगों का कहना है कि बर्फ की सिल्लियां पिघलने के बाद शव की स्थिति बिगड़ती जा रही है। लॉकडाउन में लोगों को ब्लड की कमी ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए गुमला में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में गुमला सदर के पंचायत भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, यानी कि एकत्रित किया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया गया। रक्त संग्रह के साथ ग्रामीणों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी किया गया है। सबसे पहले जय श्री राम। आज गुमला सदर के खरगा पंचायत भवन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। यह शिविर लगभग 5वां शिविर है हम लोगों का, और इसके साथ साथ आज लगभग 50 यूनिट रक्तदान हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इसका यही मुख्य उद्देश्य है कि देखिए क्या होता है कि टाउन क्षेत्र के जो लोग हैं वो बराबर अक्सर प्रतिदिन डोनर जो है रक्तदान वहां जाकर कर देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो बराबर रक्तदान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्लड बैंक थोड़ी दूर रहती है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग उतने जागरूक भी नहीं हैं। तो हम लोग जागरूक करने के प्रयास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लगाते हैं ब्लड कैंप और लोगों को जागरूक करते हैं। बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ये लगा हुआ है, इससे पहले भी लगा हुआ था ये, लेकिन लॉकडाउन जब से लागू हुई है तब से ब्लड का जो डोनेशन होता है उसमें कमी आई थी। लोग ब्लड बैंक में आके ब्लड डोनेट करने में थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक है। अपना सारा दायित्व को निभाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए ये अपना डोनेशन कर रहे हैं। और यहाँ बहुत ही अच्छी संख्या में डोनेशन हुआ है, सारा नियम के अनुसार हुआ है। यहाँ की जनता को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। ये खरका क्षेत्र है, एक बहुत ही ये जागरूक क्षेत्र है। यहाँ की जनता हमेशा ब्लड। लॉकडाउन में जहां एक और सारे कारोबार बंद पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोयला तस्करी अपने चरम पर दिखाई दे रही है। ताजा मामला चतरा का है। आपको बता दें कि चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में जहां अवैध कोयला तस्करी का कारोबार फिर से शुरू हो चुका है। चतरा पुलिस के सिमरिया थाना के द्वारा सीसीएल की अम्रपाली परियोजना और उसके आसपास के क्षेत्रों से अवैध रूप से कोयला ले जा रहे 2 हाइवा वाहनों को जब्त कर लिया गया है। इस मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5/2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को सूचना मिली थी कि कुछ ट्रक से अवैध कोयले का व्यवसाय किया जा रहा है, और इस हेतु कार्रवाई करने के लिए पुलिस निरीक्षक सिमरिया और थाना प्रभारी सिमरिया और सशस्त्र बल को इस कार्रवाई के लिए भेजा गया था, जिसमें एक मोटरसाइकिल के साथ स्कॉट करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा गया और जो कोयला लादा हाइवा को कोयला सहित पकड़ा गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।